वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आवर कॉन्टिनेंट्स। गाइज, आपके सिलेबस में ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स करके जो एक टॉपिक है उस पर हम लोग ये वीडियो जो है हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग आप तक कॉन्टिनेंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न वो लेकर आए हैं। गाइज, बात की जाए गाइज आपके कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स इज जो है वो कैसे फॉर्म हुए, क्या क्या थ्योरीज उसके पीछे जो है वो रही है। गाइस, यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा कि यूनिवर्स में क्या है गाइस, गैलेक्सीज हैं और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो उसका नाम आकाश गंगा है, ठीक है, या उसको मिल्की वे कहा जाता है। उसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एग्जिट करता है और उसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जो अर्थ है गाइस वो फॉर्म होती है या वो पाई जाती है। गाइज, अर्थ के ऊपर जब हम आते हैं तो अर्थ की जब हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो वाइल डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ हम लोग जो है जब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में मिलती है, लाइक वो कैसे फॉर्म हुई है ना, सब ऐसे। तो वैसे ही गाइज आपको पता है कि आज हमारे पास जो प्रेजेंटली जिस चीज को हम देखते हैं अपने अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, हम लोग क्या देखते हैं कि उस पर जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 जमीन के अलग अलग टुकड़े हैं। तो वो कॉन्टिनेंट्स के बारे की इंफॉर्मेशन जो आपको आपके एग्जामिनर पूछेगा उसी के रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप जो है नोट्स बना रहे हो अपने, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू आपके नोट्स बनाने में, ठीक है ना। इतना भी आप कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। गाइस, बहुत सारे पेपर्स में हमने देखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है इस वाले पोर्शन से भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, भाई कॉन्टिनेंट्स है तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए अबाउट कॉन्टिनेंट्स के बारे में। चलो, हम फैक्ट्स तो हमें पता है, वो जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत यहीं से ही होती है, ठीक है ना। तो चलिए कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कॉन्टिनेंट्स को जो अगर हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो कॉन्टिनेंट्स को लेकर जो है बहुत सारी थ्योरीज आई हुई हैं, जिस थ्योरी ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है अपने व्यूज रखे हुए हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या वो थ्योरीज हैं, ज्यादा थ्योरीज तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेजर आपकी थ्योरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ठीक है, या मैंने इसको लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिखा हुआ है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं गाइस, इन पे क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, ये फिसल कर जो है वो अलग हुए। क्या हुआ था इनके पीछे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक जो है आपके क्या कहेंगे उनको हम लोग, जियोग्राफर थे जिनका नाम था अब्राहम ओरिटेलिस, जो है इनका नाम था, ठीक है, और टेलिस इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सन 1596 में 1596 में इन्होंने क्या किया गाइस, जब ये एक ऐसा टाइम था जब ज्योग्राफी को मतलब स्टार्ट किया गया था पढ़ना, मैप्स के थ्रू जो है मैप्स बनाए गए, इस दुनिया के जो दुनिया में जो है मैप्स बनाया। अब इनका जो है सॉरी मैप्स में जो है इनका नाम भी आता है। ये बेसिकली क्या थे गाइस, एक डच मैप मेकर थे। ये क्या थे, डच के रहने वाले थे और ये क्या काम करते थे, जो है आपका मैप वगैरह बनाया करते थे। जब ये मैप बना रहे थे तो इन्होंने मैप में क्या देखा, इन्होंने जब मैप में यहां पर डायग्राम बना रहा हूं गाइस, ठीक है, आपको अपनी स्क्रीनशॉट पर भी हम लोग दिखाए जो है अपनी जो अर्थ की डायग्राम जो है वो दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप जब ग्लोब पे आप देखते हो गाइस, तो आपको ग्लोब पर कुछ इस तरीके से लैंड मास जो है वो दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन काइंड ऑफ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको ग्लोब में क्या दिखाई देता है कि ये सारे मतलब ऐसे ऐसे लैंड है, यहाँ इस कंट्री जैसे ये मैडागास्कर यहाँ पर दिखाया जाएगा मैप पे, यहाँ पे इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना। यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टिनेंट जो है वो आपको दिखाए गए हैं आपके ग्लोब के ऊपर। इस बंदे ने जब इस मैप को ड्रॉ किया तो इसने देखा कि यार, इसने क्या कहा कि यार यहां पे कुछ तो लॉजिक है। इसका क्या कहना था कि ये जो
टुकड़े हैं, ये एक टाइम ऐसा था कि ये जो टुकड़े थे लैंड मास के, ये आपस में जुड़े हुए थे। ये ऐसा टाइम था जब ये सारे के सारे पीसेस जो ऑफ लैंड है ये जुड़े हुए थे आपस में। ये इसने अपनी जो है अपने मैप में एक थ्योरी में इसने कहा कि भाई ये टुकड़े जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इनका एक टाइम था कि ये ड्रिफ्ट हुए हैं, ये एक दूसरे से टूटकर अलग हुए हैं। लेकिन ड्यू टू अपनी एक्सप्लेनेशन जो है ये प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन इसने ये बात जो है वो छेड़ दी, मतलब कि हाँ कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए हैं। इसने ये एक आइडिया जो है वो मतलब इन्वेंट किया कि हाँ इसने जो है ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। इसने जब ऐसा, लेकिन ये इसको फुली प्रूफ नहीं कर पाया। इसके बाद एक और जियोग्राफर आते हैं जिनका नाम है एंटिनो पेलेग्री, ठीक है। एंटिनो पेलेग्रिनी जो है ये एक और जो जियोग्राफर है, इसने भी ड्रू अ मैप शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर। इसने क्या कहा, इसने कहा द 2 अमेरिकन, यूरोप एंड अफ्रीका, ये दो ये जितने भी आप मैप पे आप देख लेना गाइस, उस पे दिखाया गया होगा। सो उसने क्या कहा कि ये तीनों जो कॉन्टिनेंट हैं ये एक टाइम ऐसा था कि ये जुड़े हुए थे और इसने कहा कि ये आपस से अलग हुए हैं। अगेन ये प्रूव नहीं कर पाया कि कैसे ये लोग अलग हुए हैं। लेटर ऑन जब ये आइडिया सर्कुलेट होते रहे, चलते रहे, तो एट द एंड क्या होता है गाइस, एक और आपके थिंकर आते हैं या कह दीजिए जियोग्राफर आते हैं जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर करके एक और जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे जो मौसम विभाग में काम करते थे, हु पुट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, JKSSB फाइनेंस इंस्पेक्टर पेपर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी आपके अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर इज द पर्सन हु गिव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि उसने कहा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं और उसने अपने आर्गुमेंट्स में क्या कहा इसके बारे में देखिए, आप समझिए। अब ये दो प्रूव नहीं कर पाए कि क्या इशू था, लेकिन इसने जो है क्या किया, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, उसमें उसने क्या कहा, ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंट। इसने क्या कहा कि ये जो एक टाइम था ये सारे का सारा जितना भी आपका हिस्सा है वो कुछ ऐसे करके था, एक ही था, ठीक है, एक ही था, ये जो टुकड़े थे ये एक ही थे, ठीक है, ये इसने कहा। All continents form a single continent, mass and mega ocean surrounded the same। और इसने कहा कि सेम ओशन था और एक ही लैंड के ये हिस्से थे। इसने उनको नाम क्या दिया, इसने इसको नाम दिया आपका पैनगिया, ठीक है, पैनगिया इसने नाम दिया, मींस ऑल अर्थ, जो जितने भी हमारे पास जमीन का टुकड़े हैं ऑल अर्थ को इसने क्या नाम दिया गाइस, पैनगिया, ठीक है। और इस समुद्र को इसने क्या नाम दिया, जो ओशंस था इस ओशन को इसने नाम दिया पैंथेसिला, ठीक है। पैंथेसिला जो है इसने नाम दिया ऑल वाटर को, ठीक है, अपनी थ्योरी में इसने ऐसा कहा, ठीक है। ओशन को इसने एक जोड़कर जो है दिखा दिया और लैंड को भी जो इसने एक करके दिखा दिया। इसने कहा कि पहले क्या हुआ था, ये सारे के सारे जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे और उस टाइम उसको कहा जो है उसको कहा गया, इसने पैंजिया कहा, और जो उसको सराउंडेड पानी है जो समुद्र आज हम कहते हैं ना इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इसने कहा ये सब जो है वो कुछ भी नहीं थे ओशन, एक ही ओशन था, पैंथेसिला ऑल वाटर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्या बोला इसने, He argued that around 200 million years ago, आज से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले की ये बात है, the supercontinent Pangaea began to split। उसने कहा कि ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टुकड़े हो गए। इसके टुकड़े कैसे हो गए ये भी अभी आपको पता चलेगा। इसने कहा कि पैनगिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक बन गया यूरेशिया और एक बन गया आपका गोंडवाना लैंड। क्या बन गया गाइस, गोंडवाना लैंड जो है वो फॉर्म होते हैं। और इसने कहा कि इन दोनों को फॉर्मिंग द नॉर्थर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स, मतलब क्या कहने का था कि ये जो टुकड़ा था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऐसे करके ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया ये इधर और ये आ गया इधर, बीच में ये टुकड़े अलग हो गए, एक चला गया नॉर्थ की तरफ और एक चला गया साउदर्न की तरफ, ठीक है, ठीक है। दो कंपोनेंट इसने इसके पहले कहा कि ये पहले दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, सब्सिक्वेंटली बाद में यूरेशिया एंड गोंडवाना टू ब्रेक इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे। बाद में इसने कहा कि ये अलग और अलग अलग टुकड़ों में जो है वो टूटकर अलग हो गए और इससे क्या हो गया गाइस, आपके और कॉन्टिनेंट्स का बनना
जो है वो स्टार्ट हो गया। ऐसे करके लिखिए इसको, ये देखिए ये इधर चला गया है ना, ये इधर खत्म हो गया, ये इधर पे एक और प्लेट, ये ऐसे करके एक और बन गया, ऐसे करके टूट कर ये अलग अलग बन गए, मतलब इस शेप में ये आ गए। ठीक है गाइस, समझ लीजिएगा इस बात को कि जो पैंजिया था, जो पहले एक ही टुकड़ा था है ना, वो टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और वही दो हिस्से जो हैं वो फर्दर टूटकर जो हैं वो अलग अलग शेप में बट गए। ठीक है, जिस तरीके के आज हमारे पास एग्जिट करता है, हम आज के ग्लोब में क्या देखते हैं, आज के ग्लोब में हमारे पास ऐसे ऐसे कट करके कॉन्टिनेंट है, इधर कॉन्टिनेंट, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर ऐसे ऐसे लंबा वाला प्लेट है ना, ऐसे करके ग्लोब पर हमारे जो है वो लैंड को दिखाया गया है। अब जब इसने ये थ्योरी दी तो इसने इसमें क्या किया, एविडेंसेस को भी दिया। इसने कहा कि अगर आप, मैं सबूत भी देता हूं। क्या सबूत दिया इसने, पहला इसने कहा मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट जिगसॉ फिट। अब ये जिगसॉ फिट क्या है गाइस, आपने याद होगा, आपको, आप बचपन में पता नहीं आपने खेला होगा कि नहीं खेला होगा, या आप ऐसे करते थे ना, आपको फोटो दिया जाता था, उसके टुकड़े होते थे, आपको कहा जाता था कि इन फोटो के टुकड़ों को बराबर मिलाइए, है ना, जिससे कंप्लीट पिक्चर बनेगी, है ना, ऐसा आपने खेला होगा। तो वैसे ही इसने क्या कहा कि द मैचिंग ऑफ द कंटेंट, इसने कहा कि भाई आप लोग मैप को देखो, मैप में आप जो जमीन के टुकड़े उनको जोड़ने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि ये हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा, ये इधर फिट आएगा, ये इधर फिट आएगा। मैप में आप देख सकते हो गाइस, यहां पर मैप भी शो हो रहा होगा आपको। तो मैप में जो है हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो अलग अलग चीजें थी, अगर आप इनको जोड़ोगे, देख रहे हो ना, अगर आप इनको जोड़ दो आपस में तो एक कंपोनेंट जो है वो बनेगा आपको, है ना। तो एक जो जोड़ रहे हो आपस में आप इसको, तो जोड़ने के बाद एक ही लैंड मास इसका बन रहा है। मैप में देखिए गाइस, ठीक है, आपके घर, अगर आपके पास मैप है तो उसको देखिए और उन टुकड़ों को जो मैप पर बिखरे हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप परफेक्टली उसको एक पर पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो बना दोगे। तो पहला इसने कहा कि आप ऐसे भी इसका प्रूफ जो है मेरे से ले सकते हो, इनको आप जोड़ सकते हो। दूसरा इसने क्या कहा, रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जो रॉक्स आपको इस कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, सेम कलर के रॉक्स आपको, या सेम क्वांटिटी क्वालिटी वाइज के रॉक्स आपको यहां पर भी फॉर्म होंगे। इससे भी इसने कहा कि इधर और इधर के बीच में इतना डिफरेंस है आपस में, तो ये कैसे फॉर्म हो सकते हैं, कैसे ये एक हो सकते हैं। तो इसने कहा ये भी एक रीजन है, रॉक्स, मतलब जिस रॉक्स का, अगर ये इसका हिस्सा था एक टाइम पर, है ना, तो इसके और इसके रॉक्स आपस में कैसे मैच कर रहे हैं, तो ये भी उसने उसकी एग्जांपल दी। तीसरा इसने कहा टैलिट्स क्या होते हैं गाइस, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियर। अब देखो जो ग्लेशियर वाले एरिया होता है ना, वहां पर क्या होता है, बर्फ पड़ती है, तो एवलांच आते हैं, एवलांच आते तो वो अपने साथ मिट्टी, धूल, पत्थर, सब कुछ, पेड़ पौधे, सब कुछ लेकर जो है वो चलते हैं, और वो बर्फ फिर इतनी ठोस हो जाती है कि उसको टाइम लगता है आपस में, मतलब उसको पिघलने में। तो इसने ये कहा कि अगर देखो इस कॉन्टिनेंट पर इधर पे अगर कोई बर्फ पाई जा रही है ना, कोई ग्लेशियर है, सेम ग्लेशियर आप इधर भी देख रहे हो, इधर भी है, चलो हमने माना कि दोनों जगह बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ के नीचे के जो आप सेडिमेंट्स देखोगे, जो सेडिमेंट बर्फ के नीचे दबे हैं, सेम कलर के आपको इधर भी मिलेंगे, सेम क्वालिटी के आपको इधर भी मिलेंगे। ये कैसे हुआ, अगर यहां पर किसी एक टाइप का आपको सेडिमेंट मिल रहा है, सेम कलर का सेडिमेंट या सेम क्वांटिटी का सेडिमेंट आपको यहां पर कैसे मिल सकता है। यह भी इसने कहा कि यह भी रीजन है कि कॉन्टिनेंट आपस में टूटकर जो है वो अलग हुए हैं। तीसरे इसने कहा प्लेसियर डिपॉजिट्स। प्लेसियर डिपॉजिट्स में इसने क्या कहा है, जैसे अकुरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एंड इन गुहाना कोस्ट। कहता है बहुत जगहों पर आप देखते हो कि सोना मिलता है आपको, तो बोलता है अगर इस जगह पर सोना आपको मिल रहा है और इस जगह पर भी सोना मिल रहा है, तो ये सेम क्वालिटी के कैसे हो सकते हैं, सेम कलर का सोना कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि सोना एक्चुअली में सोना होता कैसे, देखो ये पहाड़ है ना, ऐसे होता है, ये पहाड़ मान लीजिए, यहां पर ऐसे ऐसे सोने की परतें लगी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो नदी आती है वो बहती जाती है, वो जब नदी स्पीड में चलती है तो वो क्या करती है गाइस, डेपोजिशन करवाती। पता नहीं आपने ज्योग्राफी में पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो नदी क्या करती है, पहले तो इरोजन करेगी, और जब वो प्लेन्स में आ जाती है तो वहां पर क्या होता है, डेपोजिशन होती है। और सोना अगर यहां से कट करके आता है तो ये मिट्टी को काटती है, सोने को, इधर पे आकर आपको सोना जो है वो मिलेगा,
है ना। तो सोना जब मिलता है हमें, तो इसने कहा, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये जो इनको है, इनको हम क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। तो सेम कलर के डिपॉजिट आपको यहां भी मिलेगा और यहां पर भी आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिलेंगे। ये भी इसने अपने एविडेंस दिया, सबूत दिया अपनी थ्योरी को कि भाई कॉन्टिनेंट एक ही था पहले, एक सेम कलर का सब कुछ मिलता था, सब चीजें सेम थी, लेकिन अब टूट गया है, तो सेम आपको इस जगह पर भी वही मिल रहा है, इस जगह पर। मतलब कहने का मतलब ये सारे भाई थे आपस में, एक ही घर में रहते थे। लेटर ऑन ये अलग हो गए हैं, अलग अलग जगहों पे चले गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे इनको कि ये एक भाई थे। तो अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये एक ही भाई है, इनके रगों में एक ही खून है। काइंड ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं गाइस, सीरियसली मत ले लेना इसको, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, रिमेन्स जो रहता है पेड़ पौधे जानवरों का। इसने क्या कहा कि आप लोग देखो, इसने एक एग्जांपल दी एक जानवर की, अभी मेरे को जानवर का नाम याद नहीं आ रहा है गाइस, लेकिन मैं जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसने क्या कहा कि जो फॉसिल्स हमें एनिमल्स के यहां मिले हैं, सेम कलर के फॉसिल्स हमें जानवर के यहां पर मिले। अब देखो, बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक बीच में है तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफर समुद्र में। तो आप मुझे बताइए, बोलता है यहां पर जो एनिमल्स हमें मिले और यहां पर जो एनिमल्स मिले, उनकी जब हमने कार्बन डेटिंग की तो वो सेम निकले, सेम चीजें उनकी निकली। तो वो कैसे निकला, क्या बोलता है, उसने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया इस प्लेस पर जाने के लिए? ऐसा तो मुमकिन है नहीं, है ना। तो इसने कहा कि ये कैसे हुआ, तो इसमें भी उसने एग्जांपल दी कि हाँ, कॉन्टिनेंटल जो है ड्रिफ्ट हुआ था। तो ये उसने गाइस क्या दिए हैं, बेसिकली सबूत दिए थे अपनी थ्योरी पर। अच्छा, इससे फिर लोगों ने कहा चलो मान लिया कि हमने आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन आप हमें बताइए कि ये कॉन्टिनेंट कैसे टूटे आपस में, ठीक है, क्या हुआ, कैसे ये लोग जो हैं वो टूट गए। तो इसके लिए उसने क्या कहा, फोर्स फॉर द ड्रिफ्टिंग। इसने कहा कि क्या हुआ, एक फोर्स लगी जिससे ये ड्रिफ्ट हो गया। क्या कहा इसने, वैगनर सुजेस्टेड दैट द मोमेंट responsible for the drifting of the continents was caused by pole filling force। जो पोल्स की तरफ जो फोर्स लगती है एक वो, और दूसरी इसने कहा टाइडल फोर्स caused by sun and the moon is the reason behind the continental drift theory। क्या कहा इसने कि अब आपकी लैंड अगर आप देखते हो, जमीन को अगर आप देखो, कुछ ऐसे करके हमारी लैंड है ना, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। तो ऐसे करके हमारा रहता है, अर्थ फेस करती, तो ये बाहर की तरफ बल्चेस हैं, है ना, बाहर की तरफ निकले। तो इसने कहा कि जो फोर्स पोल्स की तरफ से लगती है, पोल्स की तरफ से लैंड को अपनी तरफ खींचना, ये भी इसको खींच रहा था, ये भी इसको खींच रहा है लैंड को अपनी तरफ, साथ ही साथ मून्स और जो आपकी सन जो टाइड्स उठा रही थी, टाइड्स की वजह, जो टाइड्स इज द रीजन कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में टूटे। इसने कहने का मतलब था कि टाइड्स उठी, जोर जोर से टकराने लगी, इसके साथ हमारे जो पैंजिया था उसके साथ टकराने लगी, और फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि पैंजिया टूट गया और जो लैंड है वो इधर उधर खिसक गया। ये उसने सबूत दिया अपनी किसमें गाइस, अपने ड्रिफ्ट थ्योरी में। अगर आपको पूछ सकता है पेपर में उसने कौन से दो फोर्सेस का नाम लिया था, तो एक थी आपकी पोल फिलिंग फोर्स और दूसरी कौन सी थी गाइस, आपकी टाइडल फोर्स, टाइड्स की वजह से जो फोर्स होती है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस भी आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलो हो गया, ये हमने समझ लिया कि इसे इसने कहा। लेकिन लेटर ऑन इसकी थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए एक और थ्योरी जो है हमारे पास आती है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इसमें इसको देने वाले थे आर्थर होम्स, ठीक है, HOL है ये, ठीक है, होम्स थे, ठीक है। 1930 में इन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि कॉन्टिनेंट जो हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको यहां पर। इसने कहा कि भाई क्या पोल्स के पास इतनी पावर है कि वो एक बड़े से कॉन्टिनेंट को तोड़ दे, या टाइड्स में इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तोड़ दे? इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस थ्योरी में उसने क्या कहा, 1930 में डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। इसको समझिए कैसे। अब आपकी अर्थ जब आप देखते हो, क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर आपको पता है, कोर के अंदर क्या है गाइस, पूरा का पूरा क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। मैग्मा क्या है, लावा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखो लावा की वजह से क्या होता है, आपके मेंटल पोर्शन में हमेशा करंट जो है वो फ्लो होता रहता है ऐसे करके,
ठीक है। हमेशा करंट जो है वो लावा है, गर्म है, तो गर्म की वजह से क्या होगा, आपके सिस्टम में जो है, आपके मेंटल पोर्शन में हमेशा करंट जो है वो रोटेट कर रहा होता है, करंट जो है रोटेट। इसका एग्जांपल आपको मैं सिंपली दूं गाइस, तो आप एक काम करिए, अगर आप चाय को, जब आप चाय बनाते हो, चाय में क्या होता है, देखिए चाय आपने बर्तन डाल दिया, नीचे से आग जल रही है, तो चाय क्या होती है, देख रहे हो ना, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है। अगर आप नहीं उसको करो तो वो ऊपर आके फिर नीचे गिर जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को। चाय उबल या पानी उबलता है, वो देख रहे हो ऐसे ऐसे करके फिर नीचे ऐसे बुलबुले करते ऊपर नीचे आता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेशन जो है वो बन रही होती है करंट्स की, क्योंकि नीचे से गर्मी मिल रही है, उसको हीट मिल रही है, तो वो ऐसे ऐसे करके जो है वो घूम रहा होता है। अगर आप उस चाय में एक काम कीजिएगा, उस चाय में आप क्या कीजिए, कागज का टुकड़ा डाल दीजिए, तो आप क्या देखोगे, वो कागज का टुकड़ा क्या है, एकदम से या तो बीच में से टूट जाएगा, और उसके जो टूट जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, वो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। सेम इज द केस हैपनिंग हियर, कि जब अर्थ का जो इंटीरियर लावा जो है, जब वो गर्म था, उसने मेंटल की तरफ जो हीट फेंक रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो करंट्स जो है वो ऐसे से हो रही हैं, और उसी की वजह से हमारा जो क्रस्ट पार्ट था वो बिखर टूट गया, और टूटने की वजह से क्या हो गया गाइस, वो यहां वहां जो है वो फैल गया। ये इसने अपनी थ्योरी में कहा। गाइस चाय के एग्जांपल याद रखिएगा, उसी से आपको कन्वेंशन करंट थ्योरी जो है वो समझ आ जाएगी। मतलब हीट मिल रही है, करंट दौड़ रहा है, और उससे आपका कागज का टुकड़ा टूटकर इधर उधर साइड पर चला गया। तो वही तो यहां पर भी हुआ, ये देख रहे हो, यहां पर भी तो चीजें अलग हो गई ना। तो इसी को इसने कहा कि, इसने क्या कहा कि करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन में, हमारे जो करंट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। होम्स आर्ग्यूड दैट, होम्स ने यह भी कहा दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशन करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन, कि हमारे जो मेंटल पोर्शन है उसमें क्या है गाइस, मैंने आपको अभी बताया ना, करंट्स जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं, हमेशा चल रहा होता है, उधर करंट जो है वो चल रहा होता है, विच इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन। और ये क्यों हो रहा होता है कि जो हमारा मेंटल पोर्शन है, उस जो हमारा कोर पोर्शन है वो मैग्मा है, मैग्मा की वजह से हीट हो रही है, और मेंटल में जो है वो करंट जो है वो ऐसे से फैल रहा है, और करंट की वजह से क्या हो रहा है गाइस, हमारे जो हैं जो कंटिनेंट्स थे उनमें क्रैक्स पड़ गए, एंड लेटर ऑन वो टूट कर जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स। इसने ये कोशिश की थी सिर्फ आपको समझाने की दैट पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स इज नॉट द ऑप्शन फॉर द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, is not the reason behind the continental drift theory, that if continents जो है ड्रिफ्ट हुए हैं, so there is no tidal force behind it or no pole fling force behind it. It is just because of the portion, the lava inside the core part of the earth which generate जो है heat, और हीट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है मेंटल पोर्शन में, और उसी की वजह से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे विल गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर, एंड जो करंट पिक्चर हमारे पास जो बन रही है वो ऐसे फॉर्म हो रही है। ठीक है गाइस, समझ आ गई। एंड यूज्ड टू डिस्कॉर्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसने ये समझाने के लिए किया ताकि आपको थ्योरी जो है, इसने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी इसने जो है वो अपनी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए भी इसने इसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो है वो कंसेप्ट हमें दिया। सो गाइस हमें दो चीजें यहां पर पता चल रही हैं, दैट कन्वेंशनल करंट थ्योरी ऑथर होम्स ने दी, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय आपके अल्फ्रेड वैगनर ने ये दी है 1912, दिस इज 1930। ठीक है ना, तो इनको इस तरीके से याद रखिएगा गाइस। हो सकता है एग्जामिनर आपको इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं भी पूछे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नॉलेज तो आपको मिल गया ना अबाउट द फैक्ट्स, क्योंकि ज्योग्राफी फैक्ट्स के ऊपर है गाइस, और आपको अर्थ के बारे में फैक्ट मिला, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। तो ये था गाइस आपको समझाने के लिए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, और कॉन्टिनेंट की शुरुआत जो है यहां से होती है। लेटर ऑन अब हमें पता चला कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है रोजाना दो कॉन्टिनेंट को जो है वो डिस्कस किया करेंगे, उसमें क्या खासियत है, क्या उसमें क्या रहना है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको ढेर सारी हेल्प मिल सके। ठीक है गाइस, आपके जो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, आपके जो व्यूज हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप जो है कोई भी आपको डाउट इसमें है तो आप हमारे जो ऑफिशियल हमारा नंबर है उस पर आप कॉल करके हमसे क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, सो स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर फर्दर वीडियोस के लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।